हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अंकिता। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंडियाज़ फॉरेक्स रिजर्व के बारे में। हम इस टॉपिक को करंट अफेयर के साथ साथ इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ेंगे, जानेंगे कि फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है और क्या ही इसके फ़ायदे हैं और क्या फॉरेक्स रिजर्व के सोर्सेज हैं और क्यों हमारे इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व इतना हाई पॉइंट पे चला गया। तो पहले न्यूज़ की बात करते हैं। तो अभी हाल ही में न्यूज़ आई थी कि इंडिया ने न्यू रिकॉर्ड सेटअप किया है फॉरेक्स रिजर्व में, जो कि 501.7 बिलियन डॉलर का है। ये फॉरेक्स रिजर्व आरबीआई के पास रहता है। पहले समझते हैं कि फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है। फॉरेक्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, यानी कि जो हमारे पास हमारी करेंसी है, जिसमें जो हमारी इंडिया की करेंसी है, अगर हम उसे फॉरेन करेंसी में रखें तो हम उसे फॉरेक्स रिजर्व बोल सकते हैं। फॉरेक्स रिजर्व रखने के फ़ायदे क्या हैं, जैसे कि अगर हमारी कोई भी आपातकाल स्थिति आती है जिसमें हमें पैसों की लोड़ है और बाहर से बिजनेस करने की लोड़ है, तो यही हमारा रिज़र्व काम आता है। जब हमारे पास फॉरेन करेंसी की कमी हो जाए तो हम इसी फॉरेक्स रिजर्व से अपना व्यापार कर सकते हैं, क्योंकि जो व्यापार होता है, यानी कि जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है, वो हमेशा डॉलर या किसी और बाहर की करेंसी में होता है, ना कि रुपये में। इसलिए हमें फॉरेक्स रिजर्व रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए बात करते हैं पहले कि फॉरेक्स रिजर्व के सोर्सेज कहाँ से आते हैं, यानी कि क्या क्या सोर्सेज हैं फॉरेक्स रिजर्व के। तो सोर्सेज ऑफ फॉरेक्स रिजर्व, फर्स्ट सोर्स हमारा बनता है गोल्ड, यानी कि जैसे कि आरबीआई अपने पास गोल्ड स्टोर रखती है। जैसे कि अगर हम भी अगर अपनी सेविंग रखना चाहते हैं तो हम अपने पैसों से गोल्ड खरीद लेते हैं ताकि वो बाद में काम आ सके। ऐसा ही आरबीआई करती है। आरबीआई का गोल्ड दो जगह में रखा हुआ होता है। फर्स्ट का नाम है बैंक ऑफ इंग्लैंड एंड द सेकंड वन इज़ बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स। आगे बात करते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्पेशल ड्राइंग राइट्स बास्केट है, जिसमें कि 5 करेंसीज शामिल हैं, जिनके नाम हैं द यूएस डॉलर, द यूरो, द चाइनीस रैनबिम्बी, द जापानीज येन एंड द ब्रिटिश पाउंड। इन 5 करेंसीज में हमारा फॉरेक्स रिजर्व इंक्लूड होता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर याद रखिएगा वाशिंगटन डीसी। इसकी स्थापना हुई थी 1945 यानी कि 1945 बाय ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। आगे बात करते हैं हमारी फॉरेन करेंसी की और कैपिटल मार्केट, यानी कि जो हम बाहर से अपना इंडिया का सामान एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें इसके बदले में करेंसी मिलती है, फ़ॉरेन की करेंसी मिलती है। और कैपिटल मार्केट की, यानी कि जो हमारी मार्केट है उसमें अगर कैपिटल आए, वो बाहर से कैपिटल आए, तो उसे भी हम फॉरेक्स रिजर्व में काउंट करते हैं। और कैपिटल मार्केट आने के 2 तरीके हैं। फर्स्ट का नाम है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और सेकंड वन इज़ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, यानी कि FII। तो पहले हम इन दोनों के बीच डिफरेंस समझते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी या बाहर का कोई इंडिविजुअल हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करे, उस कंपनी के स्टेक्स या राइट्स परचेज कर ले, तो यानी कि हिस्सेदारी परचेज कर ले, तो हम उसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। बल्कि और इसके उलट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट में वही कंपनी या कोई इंडिविजुअल उस कंपनी के शेयर में पैसा लगाए, तब हम उससे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अब आप जानना चाहेंगे कि इन दोनों में से बेहतर कौन है हमारे देश के लिए, तो बेहतर होता है हमेशा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये पैसा एक परमानेंट होता है। अगर कंपनी प्रॉफिट में जा रही है तो जिस आदमी ने कंपनी ने पैसा लगाया है तो वो भी प्रॉफिट में जाएगा, बट अगर लॉस में जा रही है तो भी लॉस में जाएगा। बट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट में केस क्या होता है कि जब किसी कंपनी के शेयर हाई होते हैं तो लोग उसमें पैसा लगा देते हैं, बट जैसे ही पता लगने लगता है कि मार्केट लो जा रहा है, उस कंपनी के शेयर भी गिर जाएंगे, तो वो जल्द से अपना पैसा खींच लेते हैं। इससे कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं होता है, बल्कि उस व्यक्ति को ही फ़ायदा होता है। इसलिए हर देश FDI पर ही जोर देता है ताकि उसके देश में ज़्यादा से ज़्यादा FDI आए। FDI के फ़ायदे क्या होते हैं कि नए सोर्सेज क्रिएट होते हैं, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं, नई इंडस्ट्री सेटअप होती हैं। आगे बात करते हैं एक्सटर्नल बोरिंग्स की, यानी कि जो हमारा देश है, RBI है, अगर वो बाहर से बोरो करता है, यानी कि बाहर एक्सटर्नल सोर्सेज से, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, IMF वगैरह, इन तरह से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से बोरो करता है, तो वो भी हमारे फॉरेक्स रिजर्व में ही आता है। अब आप जानना चाहेंगे कि इस कोरोना पैंडमिक के दौरान हमारे इंडिया में इतना फॉरेक्स रिजर्व हाईएस्ट कैसे चला गया, जबकि हमारी इकोनॉमी इतनी लो चल रही है और सब रेटिंग एजेंसीज बोल रही हैं कि इंडिया की इकोनॉमी श्रिंक हो जाएगी। तो इसका सबसे पहला कारण है कि लार्ज अमाउंट ऑफ FDI, यानी कि हमें लार्ज अमाउंट मिला है FDI का,
जो मैं पहले बात कर चुकी हूँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, और इसमें से सबसे ज़्यादा मिला है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को। आंकड़ों के मुताबिक पिछले महीने तक ही रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को 97,000 करोड़ तक का एफडीआई प्राप्त हुआ है, और इसके साथ साथ ही फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट में भी राइज देखने को मिला है। और एक और कारण बनता है कि जो ऑयल प्राइसेस डिक्रीज़ हो रहे हैं, इसकी वजह से भी हमारे फॉरेक्स रिजर्व बढ़ चुका है। ऑयल प्राइसेस आपको पता ही होगा कि कोरोना पैंडमिक की वजह से काफ़ी डिक्रीज़ हो चुके हैं। एक टाइम तो ऐसा आया था कि अमेरिका ने $0 से भी कम में तेल बेचना शुरू कर दिया था, इसीलिए ऑयल प्राइसेस डिक्रीज़ हो गए। और हमारे देश में लॉकडाउन होने की वजह से सारी इंडस्ट्रीज़ वगैरह बंद थी और कोई व्हीकल वगैरह नहीं चल रहा था, इसलिए हमारी पेट्रोल और डीजल की डिमांड भी कम हो गई। इस वजह से हमने कम ऑयल इंपोर्ट कराया, इसलिए हमारा इंपोर्ट बिल भी बचा और हमारे पैसे सेव हुए, जो कि हमारे फॉरेक्स रिजर्व में ही ऐड हो गए। तो समाप्त करते हैं इस वीडियो को। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन टू रिसीव माई नोटिफिकेशंस। थैंक यू।